तो हिरनिया कृष्णसार नाम के अपने पतियों के पास जाती हैं और जाकर के कहती हैं कि हम श्याम सुंदर के समीप जाना चाहती हैं पर हमें डर लग रहा है। बोले क्यों? हिरण मानव के पास आने से डरता है कि मानव कहीं उसका बुरा ना करे, लेकिन यहां हिरणियां ठाकुर जी के पास जाने से क्यों डर रही हैं? बोले इतने मंत्रमुग्ध होकर के ये वंशी बजा रहे हैं, कहीं हम इनके समीप गई और हमारे रूप स्वरूप को देख करके कहीं श्री कृष्ण घबरा गए, डर गए, छोटे से लाला ही तो हैं, और कहीं ने वंशी बजानो बंद कर दिया तो? बंधुओं, प्रेम का मतलब सामिप्य नहीं होता। प्रेम का मतलब यही नहीं होता कि हमारा प्रेमी जो है हम उसके पास ही जावें, उसके संग ही रहें, उसके बगल में ही ठाड़े हों। कई प्रेमी ऐसे भी होते हैं जो दूर से निहार के आनंदित हैं, दूर से निहार के सुखी हैं, कहीं हमारे समीप जाने से ये अति संकोच में ना आ जाए। संकोच का विचार भी प्रेम का स्वरूप होता है। कई लोग संकोच का विचार नहीं करते। मैं कुटिया ते यहाँ करके आऊं, कम से कम 2-2.5 किलो रज मेरे भीतर चली जाए। आज तो एक ने मेरे बाल ही खींच लिए, बोले चल भी खिंचा के जाओ। कैसा प्रेम है। कई बालक ऐसे हैं यहाँ पे, कई ऐसे प्रेमी जन हैं, वो दूर से ही देख लें, वो कभी समीप ना आए हमें, उनको कोई इच्छा नहीं कि हम मिलें, बात करें, हमारी फोटो खींचना, दूर से ही राजी। श्री हनुमंत लाल जी जब राघव जी बैठते तो बंदरन में होड़ लगती, आगे कौन बैठेगा? आप लोग अपने लिए ऊपर मत लियो, या बात है आगे बारे आगे कौन बैठेगा? एक दूसरे पर लपक करके ऊपर उछल करके सबरे बंदर आए के बैठ जामे। लेकिन राघव जी जब आकर के अपने स्थान पर बैठते हैं, जब लंका की योजनाएं बनती थी, मीटिंग होती थी कैसे युद्ध करना है, तो राम जी आते ही देखते सब आगे बैठे हैं, कोई यहां बैठो, कोई ऐसी जगह बैठो मैं जरूर दिख जाऊं, कोई ऐसी जगह लटको भयो कि मुंह पे दृष्टि राम जी की पड़ जाए। पर राम जी आते एक दृष्टि घुमा के पूछते हनुमान कहां है? तो सबसे पीछे खड़ो, बोले बुलाओ, आगे बुलाओ। विशेष बात यह नहीं है कि हजारों लोग राम जी के सामने हैं, विशेष बात यह है कि उन हजारों में राम जी किसको ढूंढ रहे हैं, राम जी किसको खोज रहे हैं। वो हिरनिया अपने कृष्णसार नाम के पति से जाके कहती हैं, मतलब हिरण ही कृष्णसार है। वैसे इसका एक भाव, एक टीका में एक आचार्य चरण कहते हैं कि पति वही श्रेष्ठ, पत्नी वही श्रेष्ठ जो कृष्णसार हो। सुंदर पत्नी हो ये विशेष बात नहीं, सुंदर पति हो ये विशेष बात नहीं, धनवान पति हो, धनवान परिवार हो, बच्चे बहुत आज्ञाकारी हो, ये सब विशेषताएं नहीं होनी चाहिए। वो कृष्णसार हो ये विशेषता होनी चाहिए। पति ऐसा हो जासे ब्याह करवे के बाद ठाकुर जी प्रिय लगने लग गए हो। बालक ऐसे हो जिनके जन्म लेने के बाद व्रज वृंदावन प्रिय लगवे लग गए हो। ऐसे हिरनियां जाती हैं और जाकर के अपने पति से कहती हैं, बहुत ध्यान से सुनो, एक बहुत विशेष बात है इसमें, कि हम श्री कृष्ण के समीप नहीं जा सकते, वो हमें देख के डर जाएंगे। हमारे वो गैयाओं को देखने के आदी हैं, कहीं हमारा स्वरूप देखेंगे तो कहीं वो डर ना जाएं, कहीं वो विचलित ना हो जाएं। तब वो हिरण, उनके पति अपनी पत्नियों से कहते हैं, हिरणियों से कहते हैं, कोई बात नहीं, जैसे श्याम सुंदर है ना, वैसे ही श्याम सुंदर की स्वरूप में यमुना जी हैं, यमुना जी नहीं डरेंगी। तुमको जो प्रेम देना है, जो भाव देना है, वो तुम यमुना जी को दे दो, ये यमुना जी भी तो कृष्ण हैं। तो हिरनियां क्या करती हैं, हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है, अति सुगंधित कस्तूरी, तो वे सारी हिरनियां जाकर के अपनी कस्तूरी श्री यमुना जी में प्रवाहित कर देती हैं श्याम सुंदर के भाव से, क्योंकि यमुना जी भी श्याम सुंदर है। महाराज जी इतना सुंदर भाव है, अभी आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, नेत्रन से अश्रु आ जाएगा। हिरनियों ने जाकर के अपनी कस्तूरी यमुना जी को दे दी। तभी दूसरी गोपी कहती है, बोले अरे तुम हिरनियों को देख रही हो, ऊपर वृक्षों पे इन पक्षियों को तो देखो, ये कैसे श्याम सुंदर को चुपचाप निहार रहे हैं। अच्छा एक बात, एक बहुत समझने योग्य बात है कि भगवान श्री कृष्ण की व्रज की लीला का बहुत गूढ़ प्रतिपादन वेणु गीत में गोपियां करती हैं। गोपियां कहती हैं, जब व्यक्ति चलता है ना तो बहुत शोर होता है। अब इतने सारे लोग, अभी यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, हम एक संग अगर चलें कि चलो डीग तक चल रहे हैं, कितना हल्ला होगा पूरे रास्ता में। लेकिन गोपियां वेणु गीत में वर्णन करती हैं 9 लाख गोपियां नंद भवन, 9 लाख गैया नंद भवन की, और कम से कम 2-3 लाख गैया पूरे गोकुल की, और कम से कम 1000-1500 ग्वाल बाल, इतने लोग ठाकुर जी के संग गौचारण में चलते हैं। लेकिन गोपियां कहती हैं, यदि कोई आंख बंद करके बैठा होगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि श्याम सुंदर सामने से निकल गए। क्यों?
बोले इतने मदमस्त होकर के चलते हैं, इतने धीमे धीमे चरण रख करके चलते हैं, क्यों? श्याम सुंदर के नूपुरों की ध्वनि, श्याम सुंदर की क्षुद्र घंटिका की ध्वनि, श्याम सुंदर बीच बीच में वेणुराव करते हैं, उसकी ध्वनि सुनने के लिए सब लालायित रहते हैं। इसलिए ग्वाल बाल भी कैसे चलें? जब तक ठाकुर जी नहीं बात करें तब तक ग्वाल बाल भी शांति से चलें। और यदि सामने कोई पत्र आ जाए, सूखो पत्र आ जाए, पाम रखते ही आवाज आवेगी, तो ग्वाल बाल पहले ही वाकू हटाते भय चलें कि श्री कृष्ण चल रहे हैं, इनकी नूपुर की ध्वनि आ रही है, इनकी कमर मटक रही है तो क्षुद्र घंटिका की ध्वनि आ रही है, ये बीच बीच में वंशी बजाने लगे, वाकी ध्वनि आ रही है, और कुछ नहीं तो ठाकुर जी चलते चलते कभी कभी कछु गुनगुनावे लगे, कभी हुंकार, हुंकार किसे कहते हैं, ऐसे करके कभी गाते चलें, कभी कोई राग आ जाए तो ठाकुर जी मुंह खोल के स्वर लेने लग जाए। श्री अष्ट सखाओं में गोविंद दास जी की एक वाणी है। एक बार श्री गोविंद दास जी बैठे थे और सामने गुसाई श्री विठलनाथ जी बैठे थे और गोविंद दास कुछ गा करके सुना रहे थे। महाराज जी बहुत सुंदर कथा है ये। गोविंद दास कुछ गा करके सुना रहे थे तो गाते 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 सामने बैठ के गुसाई जी सुन रहे हैं, कोई राग अलाप रहे थे, गाते गाते गोविंदास रुक गए और ऐसे बगल में देख के बोले, कोई नहीं है बगल में, देख के बोले, ए लाला ऐसा करे, ढंग से गा, स्वर में गा, एक कंसरो बेसरो मत हुए। तो सामने बैठे गुसाई जी बोले, ए गोविंदा यहां देखो, ए गोविंदा तेरे बगल में कोई है तो है ना, तू कौन को डांट रहा है, कौन ते कह रहा है? तो श्री गोविंदास जी बोले, अरे जय जय आपको ना दिख रहा हो, इन 100 नंद जी को लाला बैठो है और मेरे बगल में बैठ करके कान पे हाथ धर के गाय रो है और गाते गाते बीच बीच में स्वर जानबूझ के बिगाड़ रहा है, या हमारे बाबू डांट रहा हूं कि नहीं ढंग से गा। ये बात सुनते ही गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, बोले हे गोविंदा सुन, ठाकुर जी को श्रमित मत करे, उनको गान दे जैसे गा रहे हैं, मुंह को बस अचक यहीं आसपास डोल रहे हैं, ये देखो कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, लो असली के पक्षी आ गए। तो पक्षी क्या करते हैं, अब डाल पे बैठे हैं, श्याम सुंदर की पाग देख करके एक पक्षी के मन में आयो, ये गुलाबी सा पुष्प या पीरी सी पाग पे कितना अच्छा लगेगा, लेकिन मैं कैसे जाऊं, मुंह पे हाथ तो है नहीं। तो अपनी चोंच से उस पक्षी वो उस पुष्प को तोड़ लेता है और तोड़ करके ऐसी दिशा में खड़ा होता है कि उसकी चोंच में लगा हुआ वह पुष्प उसके नेत्रों से ऐसा दिखे कि ये पाग पे धर दिया है। लेकिन श्री कृष्ण तो आगे बढ़ जाते, जाके वो भी यमुना जी में प्रवाहित कर देता है। तभी तीसरी गोपी बोलती है, नेक नीचे तो देखो, यहां कृष्ण की वंशी में लगो है, तो उगल तो या मारे नहीं रहे कि भैया हमारी मैया ने कृष्ण की वेणु सुनकर के या दुगदुगु प्रकट कियो है, तो ये प्रसाद है और प्रसाद को उगलना नहीं चाहिए। तो बोले पी क्यों नहीं रहे? बोले पी हमारे ना रे, 1 सेकंड के काज गटकेंगे, उतनी देर के काज मन गले पे लगाना पड़ेगा, तो मन कृष्ण की वंशी से हट जाएगा, या हमारे पी भी नहीं रहे तो मुंह में धर के बैठे। भैया वाह छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे हिरण, छोटे छोटे, आहा धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हरिण्य एता यानन्दनन्दमुपात्त विचित्रवेशम् आकर्णवेणुरणितं सह कृष्णसार पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं श्रुत्वा च तत्त्वकणितवेणुविचित्रगीतं दिव्यो विमानगतयस्मननुससार भ्रस्यत्य प्रसून कवरामुहुर्विनिव्य। एक गोपी बोली, तुमने गैया देखी, हिरन देखी, तुमने पशु पक्षी देखे, तुमने सब देख लिए, तुमने वृक्ष देखे, तुमने वृंदावन देखो, अरे ऊपर देखो। बोले ऊपर कहाँ है? बोले आकाश में समस्त देवी देवताओं के विमान खड़े हैं और उन विमानों पर वे अप्सराएं जिनको देख करके इंद्र आदि जैसे बड़े बड़े देवता भी मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, वो भी अपनी ठोड़ी पर हाथ धर के श्री कृष्ण की मधुर या छवि को दर्शन कर रही हैं। अरे गोपियों, आज तो एक बात सिद्ध है गई। बोले कहा हमें ही कृष्ण प्रिय लगे तो कभी कभी मन में संशय आवे कि हम कहीं गलत तो नहीं, पर आज या प्रकृति को देख के, आज या वन्य प्रदेश को देख के, आज इन देवीन को देख करके हमें अपने मन पर गौरव है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ये कृष्ण को स्वरूप ही ऐसा है कि यहाँ पे मन अटक ही जाए।
इन देवीन को, इन देवतान को कहां पड़ी है श्री कृष्ण को देखवे की, लेकिन ये भी देखो कैसे आए करके उनके रूप को देख रहे हैं। धन्य है। तब एक गोपी ने ऐसा भाव बताया जिसको सुनकर के सब गोपियां नाचने लगी। क्या कि प्रायोवताम विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेच्छितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्ति मीलितदृशो विगतान्यवाच। बहुत ध्यान से सुनियो सब। एक गोपी बोली, अरे देखो देखो देखो, तुमने देवी देख ली, तुमने देवता देख लिए, तुमने वृक्ष देख लिए, तुमने पक्षी देखे, तुमने पशु देखे, तुमने गैया देखी, लेकिन तुम्हारी एक पे दृष्टि नहीं गई। बोले कौन? बोले यमुना। अरे देखो ये यमुना जी आज श्री कृष्ण को आलिंगन कर रही हैं। आज ये कृष्ण को आलिंगन कर रही हैं। एक गोपी बोली, ये तो संभव ही ना है सके, श्री यमुना जी कृष्ण को आलिंगन करेंगी पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगा। अरे नाय नाय, सच में श्री यमुना जी श्री कृष्ण को आलिंगन कर रही हैं। बोले कैसे आलिंगन कर रही हैं? तब वो गोपी कह रही है, जैसे ही श्री कृष्ण ने वेणु रव कियो तो वेणु रव होते ही गैयाओं के थनों से अविचल दुग्ध धार बहने लगी और वो बह करके यमुना जी की ओर जाने लगी। 9 लाख गैयाओं का दूध जैसे यमुना जी में गया, सांवरी यमुना जी आज गोरी है गई। और जैसे यमुना जी गोरी भई तो प्रकृति को लगो कि श्री कृष्ण आए हैं तो मिलवे के काज श्री किशोरी जी आई हैं। और तभी पशु ने जाकर के, पक्षी ने जाकर के पुष्प ले ले करके अपनी चोंच में जाकर यमुना जी में प्रवाहित कर दिए। तो मानो श्री यमुना जी के रूप में आई भई किशोरी जी को पुष्प श्रृंगार है गयो। वही समय अपने गर्भ की कस्तूरी ले जाए करके एक हिरणी ने जाए करके यमुना जी में प्रवाहित कर दी। मानो श्री किशोरी जी आई हैं तो हिरणी ने अपने कस्तूरी इत्र से मानो श्री किशोरी जी को श्रृंगार करके उनको सुगंधित कर दियो है। ये सर्वांगीण वृक्ष, ये सर्वांगीण पशु पक्षी जीव सब ने जाकर के वहां यमुना जी के रूप को श्री जी को रूप समझ करके उनको श्रृंगार किया है। और जैसे ही यमुना जी ने ये सब भाव देखे हैं, अब यहाँ 2 बातें हुई। यमुना जी श्री जी के रूप में है, उनको श्रृंगार है गयो। दूसरे सारे पशु पक्षी अपनी वस्तु ठाकुर जी तक नहीं पहुंचा पा रहे तो सबने यमुना जी को दे दियो। तो यमुना जी ने तभी मन में विचार किया कि मैं अगर यमुना बनकर के प्रकट होंगी तो फिर निकुंज में ये विक्षेप है जाएगा। लेकिन दुग्ध के कारण अब मैं गौर वर्णा है गई हूं, यानी कि मुंह पे अब श्री जी आई गई हैं। तो श्री जी के रूप में श्री यमुना जी प्रकट है गई। सारे पुष्पन से उनको श्रृंगार है गयो, कस्तूरी को इत्र उन्हें लगा लियो। जैसे ही श्याम सुंदर ने नेत्र खोल करके देखो कि श्री यमुना जी नहीं, ये तो श्याम सुंदरा श्री प्रिया जी आई हैं। तुरंत श्याम सुंदर उनके समीप गए और जाकर के अपने हृदय से लगाने लगे। इतने में ही जितने पुष्प थे, जितने कस्तूरी के भाव थे, जो दुग्ध गैयाओं का प्रकट हुआ था, आदि आदि जो भी सामग्रियां यमुना जी में प्रवाहित हुई थी, जो प्रकृति प्रत्यक्ष कृष्ण को नहीं दे पा रही थी, यमुना जी ने जाकर के वो समस्त वस्तुएं श्री कृष्ण को प्रदान कर दी। और श्री निकुंज भाव से आज यमुना तट पर मधुर मिलन श्री ठाकुर जी का यमुना जी से, किशोरी जी से, प्रकृति से, गैया से, हिरण से, पशु पक्षियों से, सबसे हुआ है। गोपियां उसका भाव देख रही है। कितना सुंदर है वेणु गीत। लोग गोपी गीत गाते हैं, लोग गोपी गीत के पीछे अपना खूब पाठ करते हैं, सब उसके प्रवचन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, पर गोपी गीत में जो भाव प्रकट हैं किशोरी जी के, सब गोपियों के चित्त में, उसकी भूमिका, उसका प्रारंभ तो वेणु गीत से हुआ है। इसलिए वेणु गीत सुने बगैर यदि कोई गोपी गीत में प्रवेश करना चाहेगा, उतने सुंदर भाव नहीं बन पाएंगे। इसलिए वेणु गीत पहले सुनना पड़ेगा, क्योंकि इस वेणु गीत में गोपियां पशुओं को, पक्षियों को, वृंदावन को, यमुना जी को, प्रकृति को, समग्र ब्रजमंडल को प्रणाम करके हृदयस्थ कर रही हैं। और जब सब हृदयस्थ हो जाएंगे तब हृदय ही निकुंज बन जाएगा और वह निकुंज में श्री प्रियतम आकर के रास विहार करेंगे। अब जाने निकुंज हृदय में नहीं बनायो, वो सीधे ठाकुर जी के बाद निकुंज में प्रवेश करना चाहे कैसे? आप निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकते, आप निकुंज को निर्माण करो, ठाकुर जी प्रवेश करेंगे आपके निकुंज में। वहां निकुंज में प्रवेश आप नहीं कर पाओगे जो ठाकुर जी को रचित है। आप तो अपने हृदय में कुंज बनाओ, ठाकुर जी को वहां आमंत्रित करो, ठाकुर जी का उदना आमेंगे। यमुना जी को ऐसा रूप प्रकट भयो है। आहा, अरे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे
भजन मोए आज तक समझ में नहीं आयो, इतनी बार मैंने गायो, मोए यूं लगती कि ये राधा रानी की स्तुति है कि यमुना जी की स्तुति है। पर आज वेणु गीत पढ़ करके समझ आयो कि जब जब किशोरी जी को अंतरंग भाव से ठाकुर जी से मिलना होवे तो वे ही यमुना जी में प्रविष्ट है करके, यमुना और किशोरी जी एक रस है करके ठाकुर जी के समीप आमे, तभी गोपीन को यमुना जी में श्री जी दिखने लगी। हमारे पुष्टि मार्गी यमुना जी को श्री जी ही बोलते हैं, बोले ये श्री जी ही हैं। ये जब तक श्याम वर्णा दिख रही है तब तक समझो अभी तक ठाकुर जी कृपा ना भई, ज्यादा ना ये गौर वर्णा दिखाई देने लग जाए, समझ जाओ कि अब लाल जी रीझ गए हैं। ताव भाव से ओ मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ कान्हा जी तो सांवर सांवर, राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो सांवर सांवर, ए कान्हा जी तो सांवर सांवर, राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो सावन सावन, राधा गोरी गोरी। ओ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे, बरसाने की छोरी। हाँ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। हे व्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ ब्रज धाम राधा जू की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। ए मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो और वृषभानु दुलारी की बोल वृषभानु के जमाई की। ए राधा राधा नाम रटत है जेनर आठों यां, राधा राधा नाम रटत है जेनर आठों यां। ओ तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम, हाँ तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। वृषभानु की लाली तो गुणधानी लागे, गुणधानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। ए मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे,
राधिका गोरी राधिका भोरी राधिका गोरी राधिका भोरी राधिका गोरी राधिका भोरी राधिका भोरी राधिका गो ओ ब्रज में हाँ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी रतन राधिका श्री राधा रानी की नंद के लाला की कीर्ति मैया की लाली की ओ हरलीनी वृषभानु भवन ते हरिणी वृषभानु भवन ते हरलीनी वृषभानु भवन ते हरिणी वृषभानु भवन हे वृषभानु भवन ते वृषभानु भवन वृषभानु भवन ते भवन ते हरलीनी वृषभानु भवन ते हरिणी वृषभानु भवन ते नंद सुवन करी चोरी नंद सुवन करी चोरी आनंद सुवन करी चोरी नंद सुवन ओ ब्रज में आ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी रतन राधिका गोरी हे राधिका गोरी राधिका भोरी राधिका गोरी राधिका भोरी हाँ राधिका गोरी राधिका भोरी राधिका भोरी राधिका भोरी ओ ब्रज में हाँ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी रतन राधिका गोरी हे ब्रज में रतन राधिका गोरी रतन राधिका गोरी हे कुंज निकुंजन विहरत दो कुंजन विहरत दो कुंज निकुंजन विहरत दो कुंजन विहरत दो हाँ विहरत दो विहरत दो यहाँ रमणत दो रमणत दो कुंज निकुंजन विहरत दो कुंजन विहरत दो हे और यमुना तट खोरी और यमुना हे गहवर वन दन खोरी गहवर वन दन ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर दास प्रभु गिरधर नागर हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर दास प्रभु गिरधर नागर हे प्रभु गिरधर नागर प्रभु गिरधर नागर हे प्रभु गिरधर नागर प्रभु गिरधर नागर हे प्रभु गिरधर नागर प्रभु गिरधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर दास प्रभु गिरधर नागर नागरी नवल किशोरी नागरी नवल ओ नागरी नवल किशोरी नागरी ओ ब्रज में आ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी हे ब्रज में रतन राधिका गोरी रतन राधिका गोरी हे राधिका गोरी राधिका भोरी राधिका गोरी राधिका भोरी हाँ राधिका गोरी राधिका भोरी राधिका भोरी राधिका ओ
भजो 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे राधे गो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हाँ राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम ओ राधिका गोरी राधिका भोरी राधिका भोरी राधिका भोरी ओ व्रज में रतन राधिका गोरी व्रज में रतन राधिका गोरी हाँ व्रज में रतन राधिका गोरी व्रज में रतन राधिका गोरी कि प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनिस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्तमीलितदृशो विगतान्यवाच। श्री यमुना जी की स्थिति, वन की स्थिति, पहाड़ी, सबकी ऐसी अद्भुत स्थिति हुई है जिसका वर्णन यहां पर सब गोपियां कर रही हैं। पक्षियों की, गैयाओं की, सबकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तभी एक गोपी कहती है कि श्याम सुंदर जब वनचारण करते हैं और वन में वेणु गीत, वेणु रव करते हैं, भैया ये आवाज का देखिए, वेणु रव करते हैं, उस समय एक विशेष प्रकार का एक बादल ठाकुर जी के ऊपर चलता है। कि दृष्ट्वा तपे ब्रजपसून् सह राम गोपै सञ्चारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तम् प्रेम प्रबद्ध उदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्वधात स्वपुषाम्बुदयात पत्रम्। बहुत ध्यान से सुनना। गोपी कहती हैं, बोले जब श्याम सुंदर वन चारण करते हैं, वन में विचरण करते हैं, तब एक विशेष प्रकार का बादल जिसकी आकृति छतरी के समान है, वो श्याम सुंदर के ऊपर ऊपर ही भ्रमण करता है। जहां जहां श्री कृष्ण जाते हैं वहां वहां वो बादल ऊपर ऊपर ही चलता है। यानी कि कई बार गोपियों को यदि देखना होता है कि श्री कृष्ण कहां, कौन सी दिशा में गए हैं, बहुत ध्यान से सुनो भैया। कल ते तान दुपट्टा सोइयो, कोई परेशान ना करेगा, आज और सुन जाओ बस। गोपियां कहती हैं, अब एक तो भाव यह है कि ठाकुर जी जब गौचारण करने जाते हैं तो छाक अपने संग लेके जाते हैं। मतलब ठाकुर जी रोटी, मिर्च, गुड़, अचार और सुंदर सुंदर सामग्री संग में बांध के लेके जाते हैं। कई बार यशोदा मैया व्यस्त हो जाती हैं तो छाक रख नहीं पाती, तो ठाकुर जी से कहती हैं, लाला तू चलो जा, मैं कोई गोपी के हाथ भिजवाए दूंगी। तो जब कभी भी ठाकुर जी छाक भूल के चले जाते हैं तो गोपियां बड़ी उत्सुक हो जाती हैं, अब यशोदा मैया हमें भेजेगी कि तुम जाओ, लाला के काजे रोटी आदि सब लेकर के वहां पहुंचो, वह भाव से वहां पहुंचो। तो गोपियों को कैसे पता चलता है कि श्याम सुंदर किस दिशा में गए हैं? गोपियों को कैसे अनुभव होता है कि श्याम सुंदर कहां गए हैं? तब या आज वेणु गीत में गोपियां इस बात का खुलासा कर रही हैं कि एक विशेष प्रकार का बादल है, वो ठाकुर जी के ऊपर ही ऊपर डोलता है जितनी देर ठाकुर जी घूमते हैं। तो नंद भवन से निकलते ही गोपियां आकाश में देखती हैं, कहां है वो बादर, वो श्याम वर्ण को, गौर वर्ण को सो बादर, जा दिशा में होवे वही दिशा में गोपी चलती चली जाऊं, वही श्याम सुंदर मिल जाते हैं। तो आज गोपियां कह रही हैं कि कहीं श्याम सुंदर को बहुत उष्णता में सूर्य के प्रकाश से श्रम ना हो जाए,
ठाकुर जी ऐसे सुंदर सुंदर आभूषण पहनते हैं, कहीं उन आभूषणों से सूर्य का स्पर्श होकर के वो आभूषण कहीं कष्ट ना देवे, इसलिए एक विशेष प्रकार का एक बादल ठाकुर जी के ऊपर छत्र बन करके घूमता है। जहां जहां श्याम सुंदर जाते हैं वो बादल छतरी बन करके चलता है। गौचारण करने जब जाते हैं, क्यों? क्योंकि पहले से ही ठाकुर जी इतने ज्यादा अव्यवस्थित होकर के निकलते हैं। अव्यवस्थित मतलब पादुका नहीं पहनते ठाकुर जी, निरावृत चरणों से जाते हैं गौचारण करने। आज श्याम सुंदर गौचारण करने गए थे सुबह। ये गौचारण लीला भी बड़ी सुंदर है। आज मैं गौचारण लीला से आयो, वाक्य बाद भी मेरे मन से निकल नहीं रही गौचारण, ऐसी मन में बैठ गई घर करके। तो भागवत जी में वर्णन आवे कि गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी रोने लगे और रोते रोते यशोदा मैया तो बोले, मैया मैं गैया चराऊंगो। मैया बोली, लाला तू बछड़ा बछियान ने चरावे जावे तो है, अब काई को रो रहा है? ना मैया, अब मैं बड़ो है गो, अब मैं गैया चराऊंगो। जैसे छोटे बालक को, छोटी भैया ने धीमो, छोटे बालक को और जो राग है अगर वही बजे तो अच्छो है। तो क्या बता रहा था मैं? छोटे बालक को छोटी साइकिल दे दी जाती है, उसमें 2 पहिया होते हैं, 2 पीछे छोटे छोटे पहिया और होते हैं, कहीं गिर नहीं जाए, लुढ़क नहीं जाए। लेकिन कुछ समय बाद बालक कहता है, पिताजी अब बड़ी वाली साइकिल दिलवाओ। क्यों? अब बहुत है, बहुत दिन यार चला लियो, अब 2 पहिया वाली चलाऊंगा। अब बालक 11-12-13 वर्ष को हैगो, लेकिन माता पिता कह रहे नहीं यही चला। तो वाकू चलावे में भी अनुचित लगे, फिर बाहर निकल में वाकू शर्म भी आवे। सब लोग देखेंगे, अरे बता इतना बड़ा हैगो, वो तू 4 पहिया वाली साइकिल चलावे, अरे अब तो 2 पहिया पे आ जा। तो ऐसे ही ठाकुर जी जब छोटे छोटे बछड़ा बच्चिया लेके निकलते हैं, तो कई बार बड़े बड़े ग्वाला ठाकुर जी को यूं कहते हैं, ए लाला ए देख छोटी छोटी गैया बछड़ा बच्चिया ने ज्यादा दूर मत लेके जाकर, तू नंद भवन के आसपास ही डोलता रहकर, तू खो जाएगा, तेरी बछड़ा बच्चिया खो जाएंगी सबरी। ये वन में जानो, पर्वत पे जानो, नदी तट पे जानो, ये तो बड़ी बड़ी गैया और बड़े ग्वालान को अधिकार है, तू वहीं रहकर नंद भवन के पास छोटा सा हवा पकड़ के ले जाएगा। तो सो ठाकुर जी को इतनी मतलब ईमान पे आती है ये बात कि दारी के मैं बड़ा होगा, मैं बड़ी गैया ने लेके जाऊंगा। ठाकुर जी है तो कहीं 11 वर्ष के, लेकिन देखने में नेक्से से ही है। मैया से हट कर रहे, मैया मैं गैया चरावे जाऊंगा। हाँ हाँ, मैयारी में गाय चरावन जय हूँ, मैयारी में गाय चरावन जय। तू कहे मेहर नंद बाबा सो, तू कहे मेहर नंद बाबा सो। कल एक मैया हमको श्री परमानंद दास जी को पूरा साहित्य दे गई इतनो, और ये परमानंद दास जी कोई पद है। परमानंद दास जी क्या गा रहे हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया तू नंद बाबा ते कह दे। बोले कहा, तू कहे मेहर नंद बाबा सो, तू कहे मेहर नंद बाबा सो। बड़ो भयो ना डरे हो, बड़ो भयो ना डरे हो। मैया अब मैं बड़ो है कहूँ, मुझको डर ना लगे, अब तू बाबा समझा दे, वो आज मुझको बालक ही समझे। मैया मैयारी में गाय चरावन जय हूँ, मैयारी में गाय चरावन। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं, तू नंद बाबा समझा दे, अब मुझे डर ना लगे। इतने मैया बोली, अरे लाला देख हुआ आगो पीछे। तो सोई ठाकुर जी कूदे मैया गोद में, मैया मोए बचा। बोले तू तो कह रहा तू बड़ा हो। ठाकुर जी सच में ना आयो का? बोले ना आयो। अरे मैया तू ऐसी मोते आनंद लेवे, अरे मुंह ना डर लगे। बोले हुआ बोल दू तो तू ऐसा दबो दबो सो डोले। वहां वन में जाएगो, कभी अंधेरो हुए, कभी बारिश पड़ जाए, जोर की धूप निकले, बंचर जीव आ जाए, स्वयं की रक्षा तो करना पावे, गैया ने कहां चरावे को। मैया तू मुंह पे एक बार भरोसा करके देख ले, मैं सही में गैया चराऊंगा। मैया बोली, मैं नहीं जान दूंगी, अकेलो छोरा मेरो खो जाएगा, अकेलो ना जाऊंगा। बोले तो बड़े बड़े हैं मेरे संग जावे वाले। बोले कौन है? बड़े बड़े नाम बता। श्री दामा आदि सखा सबन के, श्री दामा आदि सखा। और मैया तू कहेगी, मैया ये श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका मधुमंगल ये सब मेरे संग जाएंगे। मैया बोली वाह, बनचारण करवे जाएगो और बा में भी इन लूले लंगड़े न लेके जाएगो संग में, ये स्वयं सबरे बावड़े।
कोई को बोलवे को ठिकानो नहीं, कोई को चलवे को ठिकानो नहीं। मधुमंगल 24 घंटा भूखो ही बैठो रे, नंद भवन में केवल यूं देखवे आवे कहा बनो है और सबन ने खा जाए, ऐसे ने लेके जाएगो संग में। लाला बा एक तो स्वयं नेक्सो इतनो डरपोक और अपने सखा भी ऐसे ढूंढ के लायो है। मैया तो इनते सलनाए पर रही, बोले नाए पर रही तो हलधर संग ले जय हूं मैया मोरी, मैं हलधर संग ले मैया, मैं दाऊ दादा संग में ले जाऊंगा, एक बड़ो मेरे संग है जाएगो, पर मैया गैया चरावे जय हूं सुमैया मोरी, गैया चरावे जय हूं सुमैया। बंधुओं, ये भाव सुन के आपके मन में क्या भाव आ रहा है पता नहीं, पर मेरे मन में एक भाव आता है, हम जिसको प्राप्त करने के लिए माता पिता से लड़ें, वो वस्तु कितनी जरूरी होती है हमारे लिए, वो वस्तु कितनी आवश्यक होती है हमारे लिए। आजकल के बालक किसके लिए लड़ते हैं? कहीं पढ़ने जाना उसके लिए लड़ते हैं, कुछ पहनना उसके लिए लड़ते हैं, कुछ खाना है उसके लिए लड़ते हैं, कुछ पीना है, आदि आदि सब भावों के लिए लड़ते हैं। मतलब वो वस्तु इतनी जरूरतमंद लगती है बालक को कि उसके लिए वो सब कह देता है माता पिता से। लेकिन सौभाग्यशाली हैं व्रज की गैया, जिनके लिए ठाकुर जी यशोदा मैया से लड़ रहे हैं। सोचो, जिन गैयान की हम नेक परवाह ना करें, जिन गैयान की रक्षा के लिए हम नेक सजग नहीं है, उनके लिए ठाकुर जी यशोदा मैया के आगे रो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पाम पर रहे हैं कि मुकु इन गैयान के संग रहनो है। आहा, आज कथा के विश्राम में होली महोत्सव होगा, तो आप सब लोग पहले तो होरी खेल के जाइयो। यहाँ पे ये सबरे रंग जो मंच पे दिख रहे हैं, सबरे नीचे आवे आ रहे हैं, एक नायरे को यहाँ पे और उससे पहले हम लोग व्रजमंडल बंधुओं 2-3 प्रांतों में हैं। व्रजमंडल का बहुत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, कुछ हिस्सा हरियाणा में है और फिर बहुत हद तक हिस्सा राजस्थान में है। हम अभी जहाँ हैं वो राजस्थान प्रांत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने अपना संदेश वाणी के माध्यम से भेजा है। तो कथा में आज होली महोत्सव से पूर्व उनका एक बार ये भाव भी हम लोग सुन लेंगे। तो ये एक जानकारी है, तो इसलिए सब लोग सुन के जाइयो। श्री रामा आदि सब सखान के संग जाऊंगा मैया, लेकिन तुम वो जान दे। मैं दाऊ दादा संग ले जाऊंगा मैया, लेकिन वो तू जान दे। जोर जोर से रोन लगे, हाथ पैर पटकन लगे। वंशी वट की शीतल छैया, वंशी वट की शीतल छैया, खेलत में सुख पई हूँ, खेलत में सुख पई हूँ, परमानंद प्रभु तृषा लगे, परमानंद प्रभु तृषा लगे, जब जमुना जल ही अचै हूँ, जब जमुना जल ही सारी व्यवस्था बता रहे हैं ठाकुर जी। मैया तू चिंता मत करे। मैया कह रही लाला तू वैसे ही कारो, धूप में जाएगो और कारो है जाएगो। मैया मैं कदम वृक्ष के नीचे ही रह करूंगा, ज्यादा धूप में ना डोलूंगा। तो प्यास लगेगी पानी कहां पियोगे मैया, मैं यमुना जल को पान कर लूंगा। तो भूख लगेगी मैया, छाक लेके जाऊंगा, फलन तोड़ तोड़ के खाऊंगा। मैया तुम मुझको जान दे। मैया बोली मैं ना जान दूंगी। सो ठाकुर जी इतनी जोर से रोए, नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने आए करके कही लाला तू काहे को रो रहा हो? ठाकुर जी बोले बाबा मैं गैया चरावे जाऊंगा। नंद बाबा बोले लाला अब तो को कैसे समझा मैं, तू जा चीज की जिद कर ले, माने ना है फिर कोई की बात है, रुक मुहूर्त दिखवाऊं मैं। गर्गाचार्य जी बुलाए, श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए, बोले कहा बात है भैया नंद बाबा कैसे बुलाए? बोले लाला रो रो गैया चरावे को, आप मुहूर्त देख दो, बढ़िया एक दिन बताए तो मैं लाला को कह दूंगा। गर्गाचार्य जी पंचांग खोल के बैठे, हंस करके बोले बोले नंद बाबा तुम्हारो लाला मुहूर्त देख के ही रोवे, आज ही बढ़िया मुहूर्त है, आज गोपाष्टमी है, आज ही लाला को तिलक कर दो। लाला ये भी पता है कि आज ही गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी बंधुओं हमारे व्रज में प्रथम गौचारण चले नंद नंदन, पहली गौचारण गोपाष्टमी को की, पर मूल भाव से गोपाष्टमी गैया सुरभि गाय समुद्र मंथन में गोपाष्टमी के दिन प्रकट हुई, इसलिए गौ माता का प्रादुर्भाव दिवस है गोपाष्टमी। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज बोले आज को दिन ही अच्छा है,
यशोदा मैया बोली मेरे मन के कछु संशय पहले उनको दूर करो। बोले कहा? बोले मेरे लाला को सबरी गोपी ऐसी टुकुर टुकुर निहारे और ऐसी कशक नेत्रंते देखें, मैं तो याकू इतनी नजर गुजरनते बचाए के रखूं। अब लाला अकेलो वन में जावे को जन कैसे कैसे राक्षस, कैसे कैसी गोपी, कैसे कैसे भावन सो याकू देखेंगे, पकड़ेंगे, स्पर्श करेंगे, राक्षस आक्रमण करेंगे, कौन रक्षा करेगा मेरे लाला की? आप कोई ऐसी विधि या पूजन करवाए दो जाते मेरे लाला की सुरक्षा है जाए। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज बोले मैया तुम मानो तो एक योजना तो है मेरे पास। बोले कहा? बोले श्री वृषभानु जी महाराज की जो लाली है ना, बोले हाँ वो तुम्हारे लाला की एलादनी शक्ति है। बोले अच्छो। तो बोले वृषभानुनी नंदिनी श्री राधा रानी के कक्ष की जो दहली है वाको तो लाला से पूजन करवाए दो। और बोले जा सेज पर वृषभानु नंदिनी पौढ़े, वह सेज पर एक काली कामर बिछी हुई है, वाकू कैसे करके ले आए करके लाला को उड़ाए दो। वहां से तुम्हारे लाला को कोई नजर नहीं लगेगी, कोई गुजर नहीं लगेगी, न को धूप ताप नहीं लगेगा, कोई राक्षस या को बाल बांको नहीं कर पाएगा। वो कारी कमरी बड़ी शक्तिशाली है। पर वापे प्रियाजू पौढ़े, वृषभानु नंदिनी लेटे, कैसे करके वाय लिया वो सामान्य नहीं है। देव आदिदेव महादेव शंकर जी ने अपने हाथ से गुथी है वो कारी कमरी, और वही कमरी की एक सूत कैसे पता नहीं ब्रह्मा जी को मिल गयो। वही ब्रह्मा जी वह सूत को लेकर के नित्यवा को प्रणाम करें, नित्यवा को आराधन करें। वो कामर यदि आपके लाला के ऊपर डार दी जाए। ठाकुर जी गौचारण कैसे करने जाते हैं आज, जो ठाकुर जी आज बाबा बता रहे हैं ना राधा बाबरी वारे, ठाकुर जी जब घर से वन को जावे तब तो पूरा श्रृंगार करके निकले, क्योंकि यशोदा मैया ने सजाए। पर वन में जाए के थक जाए, हार जाए, तो मधुमंगल सीधामा ठाकुर जी को मुकुट उकुट उतार के सिर पर डांटो बांध दें, यहाँ पे कुंडल उंडल उतार करके यहाँ पे सुंदर पुष्प लगाए दें। ठाकुर जी को पसीना आ जाए तो चंदन घिसके ठाकुर जी के ऐसे थापो लगाए दें। सब्र श्रृंगारन को समेट करके कपड़ा में बांध लें, सुंदर वनमाला लेकर के लाला के घरे में पहनाए दें। नीचे धोती बार बार मट्टी ते गंदी है रही है, ऊंची ऊंची धोती पहनाए दें और ऊपर की पीताम्बरी उतार दें और यहाँ कंधा पे कारी कमरी डाल दें और एक फेंटा कमर पे बांध दें, वहां में बंशी धर दें, हाथ में एक लकुटी लेकर के वहां में एक गैया के पाम को नूपुर बांध दें जो छम छम बजतो रहे, और ठाकुर जी के बढ़िया आंखन में सुरमा काजर लगाए करके लाला को चकाचक भोजन पवाए के, छाछ पिवाए के, मदमस्त करके तब चले। ये ठाकुर जी लौट के आमे, लौट के आमे तो ऐसे आमे। यशोदा मैया भी वाह झांकी को देख करके बलिया ले, अरे मेरो लाला कैसो चोको, अरे सुबह तो ऐसा दुल्हा से बनाए के भेजूं, शाम को आवे ग्वारिया बन के आवे। बोले मैया तू इतना भारी श्रृंगार कर दे मेरो, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगे गैया चरावे में। सबसे प्रिय श्रृंगार है ठाकुर जी का। ये गोपियां जो वेणु गीत गा रही हैं ये उसी रूप को देख करके गा रही हैं जो रूप आज ठाकुर जी का वन में आप देख रहे थे। वैसे वास्तविकता तो ये है कि जो स्वरूप सरकार गए थे वो यशोदा मैया के श्रृंगार से, पर या भिंडला सखा को जो श्रृंगार कर दियो ये गहुचारण को श्रृंगार है। कहीं तक कोई भी कछु भी लेके आ रहा हो मुंह पहना रहो। आज वो एक बाबा ले आयो, कछु यहाँ धर दे, नीचे यहाँ पे वो बांध दियो गैयान को, सो भाई में काजू बादाम धर दिए। एक बोले हम भाई आम भर दो सबरे काजू बादाम ने, बैठो बैठो ब्यास गुटुक तो रहेगो, गुटुक तो रहेगो। अभी हमारी ब्रज की भाषा है गुटुक तो रहेगो। जैसे पक्षी चुगते हैं ऐसे ब्रजवासी गुटुकते हैं। मुझे सुन के यूं लगी, मैंने कि यार कोई वैल्यू ना ब्यास की, गुटुक तो रहेगो बैठो बैठो। लेकिन भैया ये आनंद है, ऐसी कोई बात ना है। पर हमारी जो दशा कर रखी लोगन ने, कहीं तक कछु भी पहनाए के, ये दशा ग्वाल बाल कर दें लाला को वन में ले जाए करके। लौट के मैया पहले तो नाराज, पहले तो देख के सिहा जाए, अरे इतना सुंदर लग रहा हो, फिर बाद में गुस्सा, अरे जी कहा कर आयो सब श्रृंगार। तो मधुमंगल आवे, मैया देख तू इतना सुंदर बनाए के मत भेजे कर। बोले तो बोले हुआ ना हुई डोले वन में, कोई ले जाएगी लाला तो ब्याह कर लेगी, या हमारे हम लाला को ऐसा बनाए दें कि कहीं कोई या कोई ले नहीं जाए। तो श्री गर्गाचार्य जी बोले भैया वो कारी कामर है जहां पे श्री जी पौढ़े, वाकू कैसे लेके आ जाओ। तब नंद बाबा, गर्गाचार्य जी और लाला तीनों गए बरसाने। पहले जाए करके तो दहली को पूजन कियो। वृषभानु बाबा ने आके कही कहा कर रहे हो आप, हमारे घर की दहली की पूजन कर रहे हो। गर्गाचार्य जी बोले आप अब ये स्पष्ट तो बता नहीं सकते कि राधा रानी की कृपा के लिए पूज रहे हैं। तो बात बदल करके बोले आप ब्रजमंडल के सबसे बड़े ग्वाला हो, सबसे बड़े गोप हो। अब कोई नयो ग्वारिया पहली बार गैया चरावे जावेगो तो बड़े ग्वाला को प्रणाम करवे आवेगो ना, हमारे आपकी दहली को प्रणाम करवे लाला आयो है और ये प्रणाम करेगो। आप या को ऐसो आशीर्वाद दो, खूब चकाचक गौवंश बढ़े, खूब लाला के घर में दूध घी दही बढ़े, आप बड़े गोप हैं।
भानु बाबा बोले अरे नंद बाबा कम छोटे गोप हैं, ये भी तो बड़े गोप हैं। बोले नहीं नहीं आपकी दहली पूजा को, दहली पूज ली। अब गर्गाचार्य जी नंद बाबा कह रहे हैं, बोले वाय कैसे लेके आ मैं, वो जो सेज पे सोई हैं। तो गर्गाचार्य जी बोले देखो आपकी दहली पूजन तो है गई, अब आपके नगर की सबसे छोटी गोप कन्या वाके चरणन को पूजन भी करनो है। भानु बाबा बोले भैया हमने गैया चराई पर हमने तो ये सब कियो नहीं। बोले आप तो बड़े शुद्ध समय में भाई, आजकल राक्षस बहुत बढ़ गए हैं, या हमारे लाला की नजर गुजर बची रहे, या हमारी ये सब जरूरी है। अच्छा राधा तो अभी सोई है, वही की करवाए दो पूजा। बोले कोई ना हम सोती भाई की कर लेंगे। भीतर गए, ठाकुर जी ने जाके चरण वंदन किया, सोती भाई किशोरी जी की आरती करी, बलैया लई। अब भैया बड़े गोप को लाला हमारी दहली प्रणाम करवे आयो, तो भानु बाबा कीर्ति मैया खूब सारी सामग्री लेके आई, एक छड़ी लाई करके दई, पामन के नूपुर कड़ूला दिए लाला को, लाला गैया चरावे को, और भी सामान दिए। बड़े संकोच में नंद बाबा बोले अरे आप ये सब मत दो, हमारो एक चीज एक वस्तु पर मन आ गया वो दे दो। बोले कहा, बोले आपकी लाडली जी जहाँ पे सोई हैं पौड़ी हैं, वहां के नीचे कारी कामर बहुत सुंदर लग रही है, वो दे दो। अरे या को कहा करोगे, ये तो पुरानी है और ये तो प्रयोग में लाई जा चुकी है, कोरी दे दूंगा मैं। बोले कोरी ना चाहिए, यही चाहिए। बोले कैसे दूं, लाडली तो सो रही है अभी। ठाकुर जी ने किशोरी जी को, वो तो सोवे को नाटक कर रही है सब पता, इतने में ऐसे करवट लाई किशोरी जी ने, वो कामर रिक्त है गई, मतलब वाजे पल्लंग को चली गई। ठाकुर जी को देखो 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 आपकी लाली ने करवट ले ली, अब कामर उठाए लो यहाँ थे। बोले हाँ लाला उठाए लो। तुरंत ठाकुर जी ने कामर लेकर के अपने कंधा पे डारी और बन गए गोपाल। और नंद बाबा बड़े प्रसन्न है गए, गर्गाचार्य जी प्रसन्न है गए। बोले लाला अब तो कोई अला बलाए नहीं लगेगी, बस या कामर को संग ही रखी हो अपने, जे कभी ना खोनी चाहिए, ये सदा तेरे कंधा पे रहनी चाहिए। या हमारे श्री ठाकुर जी काली कामर डार करके फिर गैया चराए हुए जामे, काली कामर के भाव सो श्री जी ठाकुर जी के संग उच्चारण में जामे। बोलो वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी की। ऐसे ठाकुर जी गैया चरावे के। एक बार महाराज जी ठाकुर जी की कामर खो गई। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं वह भाव को। ठाकुर जी आए, बात ऐसी भई, नेक्स्ट सुनो ध्यान से सुनियो। अभी हमको ये कथा सुनानी, फिर भागवत पूरी भागवत और पूरी करनी, बैठे रही हूं, आज 12 बजाऊंगा रात के। अब मैं कल ते तो कथा है ना है, आज ही करके जानो है। अरे ना बजाऊंगा 12, उठियो मत बैठ जाओ, अब ही कर रहा हूं पूरी। 2-4 मैया बोले ये तो कर देगो काम, या कौन सा दूध ने कारनो। आहा ठाकुर जी एक दिन अपनी कामर खोया है। अब बाद में बताऊं कि पहले बताता हूं, खो के ना आए, जल्दीबाजी में लेके ही ना गए। लेकिन इतने भोरे हैं कि गैया चराई के लौट के आए, मैया ने पूछी लाला कामर कहां है, तो ठाकुर जी सच में बोले मैं खोया आयो दिखूं। इतने भोरे हैं, इतने सीधे हैं, भूल गए कि मैं लेके ही ना गए हो। और श्री सूरदास जी महाराज इस छवि का वर्णन कर रहे हैं। कामर कौन लई हूं सुलाला तेरी, कामर कौन गई सुलाला, कामर कौन लई हूं सुलाला तोरी, कामर कौन लई हूं सुलाला तेरी। लाला तेरी कामर कहां चली गई। सो ठाकुर जी सोच रहे हैं, बोलो मैया बहुत मारेगी, बड़ी मुश्किल अंते मिन्नत करके तो किशोरी जी के नीचे तो उठा के लाए याकू, वो मैंने खोदा ही। सो ठाकुर जी कह रहे हैं मैया तो को मैं सांची बता रहा हूं। बोले हाँ बता। बोले मुझको मधुमंगल ने बताई मेरी कामर कहां है। बोले कहां है। बोले एक कहो तेरी कारी कामर, एक कहो तेरी कारी कामर, यमुना बहाल गई हूं सुलाला मेरे, यमुना बहा। मैया मैं तो कदम वृक्ष के नीचे पौड़ो भयो, और वह कामर पे मन आएगो या यमुना को। सो मैया वो यमुना आई और आकर के उतार के बाहर ले गई है। मैया मुँह को मधुमंगल ने बताई ये बात। मैया ने तुरंत मधुमंगल यहाँ पे आ। मधुमंगल हाँ मैया बताओ कहा बात। बोले अरे लाला की कामर जमुना ले गई। जे कब भयो मैया, और मैया जा जमुना के हाथ पाम कब देने कर आए, जे तो भय मैया ये कहां ते आ जाएगी, कैसे ले जाएगी। ठाकुर जी सारा करे बोल दे। बोले मैं क्या बोलता हूँ, पाम है ही ना, वो चले ही ना सके, वो कैसे लेके जाएगी। मैया झूठ बोल रहा हो तेरो लाला, जे कहीं खोया आयो है और बिल्कुल लापरवाह है, वहां जाके बिल्कुल ध्यान ना रखे अपनो। अरे नाना मैया मधुमंगल ने नहीं कही, मुंह को तन सुखाने बताई। बोले कहा बताई।
एक कहो तेरी कामर कारी कामर, एक कहो तेरी कारी कामर। बचिया खाए गई हूँ सुलाला मेरे बचिया। महाराज जी रात में वहां कुटिया पे गए और गंधमादन पर्वत के रात में 12 साढ़े 12 बजे वहां पे हमारी मैया और हम दोनों बैठ के यही पद गा रहे आगे वहां एकांत में। आज जहाँ ठाकुर जी को लेके गए तो मैया बोली कल सुनाइयो। मैंने कहा हाँ कल गौचारण है कल सुनाऊंगा। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया तन सुखा ने बताई मोकू कि मेरी कारी कामर को घास समझ करके बचिया खाए गई है। अच्छा बोला हाँ। ओ तनसुखा कहाँ है? तनसुखा बुलायो। अच्छा ठाकुर जी ने नामकरण करें, इनको नाम तनसुखा मनसुखा धनसुखा ना है, इनको नाम ठाकुर जी ने रखो है। वास्तव में तनसुखा मतलब जो तन से सुखी है ना, जो तन ते सुख हो है बिल्कुल पतरो दुबरो सीख सो वा को नाम धरो तनसुखा। एक है वो 24 घंटा रोतो ही रहे। ठाकुर जी बोले अरे तू रोकाई को रो, तो बोले लाला रो ना रो मेरो मोही ऐसो है। ठाकुर जी ने को नाम रख दिया तेरा नाम है मनसुखा, मन ते सुखी है। एक है वो फटे पुराने लत्ता ने पहन तो डोलतो रे, लत्ता तो जाने हैं, लत्ता जाने कपड़ा फटे पुराने कपड़ा ने पहनतो रे। ठाकुर जी ने कही अरे तो पे नए कोरे वस्त्र ना है, ऐसे रोज एक ही कपड़ा ने पहन ले। अरे लाला हम तो ऐसे ही हैं, हमारे घर में इतनी व्यवस्था ना है। ठाकुर जी ने वहां को नाम धर दियो धन सुखा, धन सुखा, तन सुखा, मन सुखा, ये सब ठाकुर जी ने नाम धरे हैं। और जाके जैसे गोपीन के यहां चोरी करवे जामे तो जहां पहले पाम मधुमंगल के पड़ जाएं, ठाकुर जी ने एनालाइज कियो कि जहां पे पहले मधुमंगल पहुंच जाए जा घर में, वहां घर में पिटाई जरूर होवे। तो जाके पाम पड़ते ही सब अमंगल ही अमंगल होवे, को नाम धरो मधुमंगल। उल्टे नाम धरे हैं। बोले ये मधुमंगल है, ये पाम पट्टे, जहां जा गोपी घर में पाम धरे वहां पिटाई जरूर होवे हमारी। और जहां में नेको बलना है वहां को नाम धरो सुबल, ये सबसे बड़ा बलवान है हमारो। उल्टे नाम है, मतलब ये गुण है नहीं उनके, वो जबरदस्ती टोंट में नाम धरो है। जैसे कोई बहुत ही कारो है, कोई बहुत ही कुरूप है महाराज, अब कोई की निंदा नहीं है, पर वहां को नाम धर दियो श्याम सुंदर। अरे श्याम सुंदर ते ब्याह कराए देंगे तेरी छोरी को, देख हमारो श्याम सुंदर आए के देखिए श्याम सुंदर महाराज अमावस्या की रात्रि देख के भाज गए सबरे भाई, नाम है श्याम सुंदर। तो विपरीत नाम, ये ठाकुर जी को स्वभाव है, जो गुण नहीं है वह गुण को नाम धरें। तो मैया ने तनसुखा को बोला कौन सी बचिया या की कामर खाई गई? अरे मैया जे बचिया बछड़ा तो केवल दूध पी में, घास भी ना खा में, कामर कहां से खाई लेंगे? ठाकुर जी बोले ये तो मैंने सोची ना, ये तो खामे ही ना है। अरे मैया मेरी बात सुन, तो को मैं एक बात बताऊं। बोले हाँ बता। बोले मेरी कामर एक गोपी ने चुराई ली है, और वो गोपी मोते बोली लाला मैं तो को कामर दूंगी लेकिन पहले मेरे सामने नाच के दिखा। मैया वो गोपी मोको अपने कमरा में ले गई, घर में ले गई, और मोते जाके बोली एक कहो नाच मेरे आगे, एक कहो नाच मेरे आगे। कामर दे दूं नहीं हो सुलाला मेरे कामर। एक गोपी मोको पकड़ के ले गई और बोली लाला तू नाच के दिखाएगा तो मैं तेरी कामर दे दूंगी। मैया मैंने खूब नाचो, इतनो नाचो आके आगे, इतनो नाचो, ठुमक ठुमक करके, घूम घूम करके, उछल उछल के खूब नृत्य कियो मैया मैंने। फिर कावे हो कामर दई कि नहीं दई? अरे मैया कहा बताऊं, सींग दिखाए गई हूं सो मैया मेरी सींग। वो तो सींग दिखाए के भाग गई माते, ना देके गई। और ठाकुर जी ने 3 उदाहरण पहले जो दिए वहां तो पकड़े गए, लेकिन या वाले उदाहरण पे यशोदा मैया बोले अरे मेरे लाला तो इतनो नृत्य कराई लियो फिर वो कामर नहीं दई। तो ठाकुर जी को ने एक भाव आ गयो और जोर जोर से रोने लगे, अरे मैया मेरे संग बड़ो अत्याचार भयो, तू को कहा बताऊं, पूरे दिन गैया चराए के पसीना पसीना है गयो, थक गो हार गयो। और वाके बाद में वह गोपी ने इतनो नृत्य करायो। सूरदास प्रभु यशोमती आगे, सूरदास प्रभु यशोमती आगे। असुवन धार बही हूँ सुमैया मेरी, असुवन धार बही सुमैया मेरी। ऐसी ठाकुर जी की काली कामर वाकू शीश पे ओढ़ करके ठाकुर जी गैया चरावे जामे। और ठाकुर जी गैया चरावे गए, खूब प्रेम से गौचारण किया। इतना सुंदर बात, गौचारण लीला भी एक स्वच्छंद कथा है, पूरी कथा ऐसा है गौचारण पे भी। वहां जैसे गोपीन के भाव हैं ऐसे गैयान के भाव हैं। गैया ठाकुर जी को श्रृंगार करें, गैया ठाकुर जी को दुग्धपान करावें। कोई गैया एकांत में जाए करके ठाकुर जी के संग रास कर रही है,
गैयान के ऊपर ठाकुर जी सो रहे हैं, गैयान के हृदय से लग रहे हैं, सब भाव वो भी स्वच्छंद हैं। गैया चराई करके ठाकुर जी लौटे और सब ग्वाल बाल नाचते खूनते भये जा रहे हैं। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए। अरे हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो धेनु चराए। हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो धेनु चराए। अरे हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो धेनु चराए। हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो धेनु चराए। ओ यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए। हाँ यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए। ओ यशोदा लाला आयो गाय चराए। गौ गोप ग्वालन के संग में वंशी मधुर बजा। गौ गोप ग्वालन के संग में वंशी मधुर बजा। गौ गोप ग्वालन के संग में वंशी मधुर बजा। गौ गोप ग्वालन के संग में वंशी मधुर बजा। सुन गोपी जन मन हर्षित भई। सुन गोपी मन हर्षित भई। सुन गोपी जन मन हर्षित भई। सुन गोपी मन हर्षित भई। सुन गोपी जन मन हर्षित भई। चढ़ी अटारी आए। सुन गोपी जन मन हर्षित भई। चढ़ी अटारी जाए। ओ यशोदा यशोदा ओ यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए। आयो गाय चराए। भैया देखो, जटेरी की कथा में हमने वो अनुभव किए जो द्वापर में ब्रजवासी ने किए होंगे। जैसे गिरिराज पूजन भयो द्वापर में, वैसो गिरिराज पूजन इन 7 दिनों के भीतर यहाँ पर्वत पे भयो। जैसो गौचारण द्वापर में ठाकुर जी ने कियो, वैसो गौचारण आज अनुभव भयो। ऐसे अनुभव द्वापर में ही भय होंगे, ये अनुभव यहाँ भय हैं। सौभाग्य है उन लोगों को जिनने यह भाव को दर्शन किया है। आप सब तो श्रोता बनकर के नहीं, जटेरी वासी हैं और द्वापर के वही ब्रजवासी जिनने वाह भाव को दर्शन किया है या काल में। और ठाकुर जी ने कृपा करके आपको दर्शन करायो है। वाह भाव से करताल बजाए करके गाओ, हे यशोदा ओ यशोदा, हे यशोदा मैया खोल की बढ़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए। गोपाल कृष्ण भगवान की। यशोदा मैया करे आरती, फूली नाय समार। यशोदा मैया करे आरती, भोली नाय समार।
यशोदा मैया करे आरती भूली नाय समान। यशोदा मैया करे आरती भूली नाय समान। हंस हंस लेत बलैया मैया, 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 बार बार बल जाए हाँ। हंस हंस लेत बलैया मैया, बार बार बल जाए। ओ यशोदा हाँ मैया, ओ यशोदा मैया खोल के बढ़िया लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया लाला आयो गाय चरा। हे यशोदा मैया खोल के बढ़िया लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के बढ़िया लाला आयो गाय चरा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यशोदा मैया खोल की बढ़िया लालायो गाय चरा। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत, आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगाय। आलिंगनस्तद गीत गीत मुभिर्भुजेरी, गृह्यन्ति पादयुगलम कमलोपहार। यमुना जी के रूप में श्री जी ही आकर के ठाकुर जी को आलिंगन कर रही हैं। इन सब भावन के साथ अभी तो वेणु गीत बहुत बच्चों है, पर फिर कभी अवसर मिलेगा तो सुनाएंगे। वाकु प्रणाम करें। अब हम आगे कथा को विश्राम सूची की ओर ले चलेंगे। उससे पूर्व जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के भाव हैं उसको शब्द के रूप में हम लोग श्रवण कर लें, और फिर कथा विश्राम कराए के अंतिम 2 श्लोक बुलवाए के तभी यहाँ से जानो है। बातें पहले अगर गए तो फिर कथा को फलना ही मिलेगा। या हमारे सब लोग थोड़ी देर 10-15 मिनट और बैठे रहें, उसके बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। जय श्री कृष्ण। हेलो। कुंज बिहारी कथा का अंतिम दिन है। आज जितनी तेज आवाज लगा सको एक बार और लगा लो। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए हमारे सम्मानीय व्यास जी जो पिछले 6 दिनों से यहाँ पर भक्ति रस बरसा रहे हैं और आप सब आनंद विभोर हो रहे हैं, आपके चरणों में वंदन करते हुए सभी संत महात्मा आपके चरणों में अभिनंदन और वंदन करते हुए, और आप सभी भक्तगण दूर दूर से यहाँ जटेरी धाम में पधारे हैं, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आपको नमन करता हूँ। कल मैंने 5 मिनट के लिए कुछ बात रखी थी। आज मैंने कल कहा था माननीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और भरतपुर के लाडले माननीय भजनलाल शर्मा जी का आने का कार्यक्रम था, लेकिन अति व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। मन उनका व्यथित था। रात को जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा एक ऑडियो संदेश जो है वो वहाँ पहुँचे सभी भक्तों को, संतों को, व्यास जी को और पूजनीय गुरुदेव जी महाराज को। वो जो जटेरी के लिए चाहते हैं और जो अपना संदेश देना चाहते हैं वो आप सुनेंगे। उससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास प्रतिनिधि के रूप में एक टीम भेजी, जिसमें सम्मानीय संतोष जी भाई साहब कटारा जी जो सीएम साहब के साले हैं, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन उनका। उनको माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से ने कहा कि आप जाएं एक बार भागवत में और ये संदेश जरूर दें। माननीय
हमारे श्याम कटारा जी साथ में हैं, हरजत जी साथ में हैं और युधिष्ठिर शर्मा जी साथ में हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार वो ऑडियो क्लिप चला करके आप सबको सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का संदेश सुना दें और आप सभी ध्यान से सुने। धन्यवाद। जी की जय, बंसी वाले की जय, गिरिराज महाराज की जय, आप सभी की जय। परम पूजनीय जटेरी धाम के मुखिया श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज, संतों के लाडले परम पूज्य व्यास जी, श्री इंद्रेश जी महाराज, सभी संतगण और इस पावन कथा को श्रवण करने को पधारे सभी भक्तगण, सभी भाई और बहनों, मैं आप सभी को सादर नमन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। जटेरी धाम में चल रहे पावन निकुंज विलास रस महोत्सव एवं भागवत रस चर्चा में आप सभी के मध्य आना चाहता था, लेकिन वर्तमान में चल रहे विधानसभा सत्र और बजट के कारण मैं इस भव्य आयोजन में उपस्थित नहीं हो सका। इसके लिए निश्चित रूप से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस बार मैं शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन जल्दी ही राधा कुंज बिहारी जी के दर्शन का लाभ लेने आऊँगा और आप सभी संतों से दर्शन करने का लाभ भी मुझे मिलेगा। भागवत कथा केवल धार्मिक प्रवचन नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है और मैं आपसे कहता हूँ कि हमारी भागवत कथा के अंदर स्वयं भगवान कृष्ण विराजमान है और ये हमारा पावन ग्रंथ हमें हमारे जीवन में दिशा देने का काम करता है। ये कथा हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में धर्म, कर्म और भक्ति को समाहित करें। इस कथा से हमें जीवन के हर पहलू का समाधान मिलता है। मेरी यह मंगल कामना है कि इस कथा से प्राप्त ज्ञान और संस्कार आप सभी के जीवन में उजाला भरे। हमारी सरकार सदैव ऐसे धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन को प्रोत्साहित करती है और ये आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं, बल्कि समाज में सद्भावना, एकता और भाईचारे का संदेश भी देते हैं। इनके माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारा सनातन मजबूत होता है। जटेरी धाम जैसे पावन स्थल का विकास और संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। इस बार राजस्थान के बजट में हमने ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और संरक्षण की काम भी करने की घोषणा की है। इतने बड़े आयोजन कराने वाले श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज को पुणे में बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि महाराज जी ने इस क्षेत्र में ये कार्यक्रम करा के एक बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। निश्चित रूप से मैं पुनः व्यास जी को और सभी संत गणों को और सभी भक्तों को नमन करता हूं और आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि ब्रज की महिमा बहुत अलग है। ये ब्रज है, ब्रज धाम है और इस ब्रज धाम में ऐसे कार्यक्रम होना बहुत ही बड़ी बात होती है। ब्रज में हमेशा इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। आप सभी से यही कहूँगा कि हमारा ब्रज दुनिया में बहुत ही अलग है और हमारी जो ब्रज का वो बहुत ही महत्व है। इसलिए आप सभी ने ये कथा यहाँ सुनी है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमन्नित्य निकुंजारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयते तरा। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। गौ माता की जय, रजरानी की जय, लता पतान की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। कहने को तो बहुत कुछ है, पर क्या कहें। जो हमारे परम प्रिय एवं पूज्य श्री व्यास जी महाराज ने, इंद्रेश जी ने जैसा अद्भुत रस की धार बहाई है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। वह तो अनुभव का विषय है। ज्यों गूंगो मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। अमित स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। तो जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति किसी मीठी वस्तु के स्वाद को बता नहीं सकता, इसी प्रकार प्रिया प्रीतम के चरणार विंद की यह युगल चरणार विंद की भक्ति अनिर्वचनीय है। इसे केवल आस्वादन किया जा सकता है, जिसका कि केवल आभास मात्र प्रतीत हो सकता है।
जैसे कि सभी भक्तों के मुख पर श्री व्यास जी ने जो कहा कि अत्यंत प्रसन्नता एवं उल्लास, यही इस बात का सूचक है कि कथा की संपूर्णता और प्रसन्नता, क्योंकि प्रसादस्तु प्रसन्नता, सबसे बड़ा प्रसाद का स्वरूप भी यही है कि यदि हम कहीं गए और हमें खूब प्रसाद मिला लेकिन हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई तो वह प्रसाद समझो नहीं मिला। और भले ही हमको प्रसाद न मिला हो लेकिन वहाँ जाने से ही हृदय में यदि प्रसन्नता प्रकट हुई तो समझ लो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तो श्री बिहारी जी के धाम में जो भी भक्त आए हैं, हम तो यही देख रहे हैं, सभी अत्यंत गदगद हैं और हृदय से परम भाव विभोर हैं, तथा सभी का अत्यंत प्रयास और सराहनीय सेवा, तभी यह कार्य संभव हुआ है। हम सबसे पहले तो अपने जटेरी धाम के समस्त ब्रजवासियों का अभिनंदन करते हैं तथा उनके सदा हम ऋणी रहेंगे कि जिनकी मधुकरी मांगकर हमने यहाँ खाई है। और हमारे सब संतों को आप लोगों ने इतना प्रेम दिया कि वास्तव में जो 19 वर्ष वृंदावन में रहकर जो सुख नहीं मिला वो हमें इस जटेरी धाम के ब्रजवासियों ने केवल 4 वर्ष में ही प्रदान किया। एक बार व्यास जी महाराज किसी कारणवश कुछ येन केन प्रकारेण ऐसा मन में फिर दास के में आया कि छोड़ो अब यहाँ से भी कहीं और चलते हैं। तब हमने सब ब्रजवासियों को बुलाकर कहा कि भैया हम तो आज यहाँ से जा रहे हैं, जहाँ श्री जी ले जाएंगी, जहाँ ले चलोगे वहाँ हम चलेंगे। तब उस दिन ऐसा दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा और हमारे साथ में जो संत सभी थे उन्होंने गाड़ी आ गई, गाड़ी खड़ी रही, लेकिन दास को कुटिया से गाड़ी तक आने में इतनी माता बहनें मार्ग में आ गई, भक्त आ गए, सभी अश्रुपूरित नेत्रों से, जैसे कि गौ माता अपने बछड़े के लिए व्याकुल होती है, ऐसे भैया ये जटेरी वाले हमारे लिए व्याकुल हो गए और ये खुद तो खूब रोए ही और हमको भी रुला दिया। तब हम इनके प्रेम में पड़कर हमने सोचा अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तब इन जटेरी वासियों के प्रेम में पड़कर इन्होंने संतों को, वृंदावन के वासियों को और आज यहीं पर रोक लिया। ये सब इनके प्रेम का ही फल है। और इस कार्य में, इस भव्य निकुंज विलास रस महोत्सव में पूज्य व्यास जी के आने से इस उत्सव की गरिमा बहुत बढ़ गई तथा व्यवस्था भी बहुत बढ़ गई। जिन व्यवस्थाओं को संचालन करना एवं सुचारू रूप से करना संतों की सामर्थ्य में नहीं था, तब हमारे सभी भक्त सेवकगण, जिसमें प्रमुख रूप से डीग के, ब्रजनगर के, जिन्होंने विशेष रूप से सहयोग किया, कामन से, अलवर से, मुंबई से, गुजरात से, अजमेर से और बयाना से एवं भारत के कोने कोने से। एक तो हमारी माताजी श्री यशोदा मैया की ही तरह 7 तारीख से पहले 5 तारीख को ही आकर विराज गई। वो बोली कि बाबा आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं अब आ गई हूँ, सब कार्य बढ़िया होगा। ऐसी हमारी गुवाहाटी वाली मैया कहाँ विराज रही हैं, उन बहुत बहुत हृदय से साधुवाद तथा आप सभी का स्नेह और प्रेम खूब संतों को मिला और व्यास जी को भी मिला। और यदि कोई भूल चूक हुई हो तो सभी जटेरी धाम वासियों की तरफ से हम सभी से क्षमा याचना करते हैं कि कोई भूल हुई हो तो उसको भैया ध्यान मत करना, ये संतों का स्थान है, इसके प्रति सदा अपना प्रेम भाव सब बनाए रखना और इसी प्रकार भक्ति की अविरल धारा बहती रहे तथा आज का यह दिन अविस्मरणीय होगा, जिसमें कि हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी ने स्वयं न आते हुए भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी और सभी संतों को और भक्तों को कितना सुंदर अपना संदेश भेजा है, उसके लिए उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद तथा ठाकुर जी की कृपा उन पर बनी रहे तथा राजस्थान में सदा सदा भारतीय जनता पार्टी की फूल कमल ही खिलता रहे, यही हमारी आकांक्षा है। और आप सबसे भी यही विनम्र निवेदन है कि नहीं छोटी छोटी बातों पर इतनी जल्दी अपने विचारों को न बदलें। यह कुछ विरोधियों के षड्यंत्र हैं जो समय समय पर ऐसी बातें लाते रहते हैं कि कभी अरावली के ऊपर कोई प्रसंग छेड़ दिया, कभी गौ माताओं के ऊपर कुछ छेड़ देते हैं। अरे जो राम मंदिर जिन्होंने बनवाया 500 वर्ष के इंतजार के बाद, जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाई, वो गौ माता की भी रक्षा करेंगे, हमें ऐसा दृढ़ विश्वास है। इसलिए आप सभी धैर्य को धारण करें और जिस जगह पर ताजमहल और कुरान आदि दी जाती थी, आज वहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे भजनलाल शर्मा जी एवं योगी जी सभी आज गीता जी दी जा रही हैं। किसी भी कोई बाहर से बड़े बड़े जो विदेशों से जो आते हैं
भक्त लोग या बड़े बड़े अधिकारी लोग, उनको आज भेंट में ताजमहल न देकर श्री गीता जी और गंगा जल दिया जा रहा है। क्या ये आपके लिए कमती सौभाग्य की बात है? जिस सनातन धर्म को खोखला करने के लिए अनेकों विदेशी षड्यंत्र किए जा रहे हैं, जिन संतों को आपस में लड़ाने के लिए अनेकों प्रचार किए जा रहे हैं, उन संतों को, उस सनातन की जय जयकार किसने की? उस सनातन की जय जयकार भी इस भारतीय जनता पार्टी ने ही की। इसलिए सदा, और एक बार का इसका दास तो है ही फूल वाला, पर हमारे श्री गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री स्वामी राधाचरण नाथ जी महाराज, आप परम नित्य सिद्ध महापुरुष थे तथा सदा प्रियालाल की सहचरी भाव से उपासना करते थे, और तथा श्री स्वामी जी के ही तृतीय वपु थे। श्री स्वामी हरदास जी महाराज भूतल पर 70 वर्ष गद्दी पर विराजे। आपके पश्चात सप्तम आचार्य श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज श्री स्वामी हरदास जी के ही द्वितीय वपु श्री भूतल पर प्रकट हुए, जिन्होंने 65 वर्ष गद्दी को सेवन किया और सभी भक्तों को नित्य विहार रस की कृपा की। आपके बारे में कहा जाता है कि जो न प्रगटती श्री ललित किशोरी, तो न प्रगट तो नित्य विहार। ऐसे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज तथा श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी महाराज एवं समस्त रसकाचार्य चरणों के श्री चरण कमलों की रज को दास साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। तथा आपके बाद में हमारे परम गुरुदेव श्री स्वामी राधाचरण नाथ जी महाराज 62 वर्ष गद्दी पर विराजे और इस हरदासी परंपरा के धर्म की रक्षा की। और आज जो कुछ भी उनकी कृपा से श्री स्वामी जी महाराज का धर्म बचा है, आप श्री गुरुदेव की ही कृपा से सभी है आज सुलभ हुआ है। श्री गुरुन की कृपा, श्री गुरुन को जस, श्री गुरु करें सो होए और ना काहू को बस। तो भैया इसलिए गुरुजनों के चरणों में ही अपनी प्रीत लगाएं। लाख बार हरि हरि कहो, एक बार श्री हरदास, अति प्रसन्न श्री लाडली, देत विपिन को वास। तथा अंत में यही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्यारी जू प्रेमा की धारा बहाओ, श्यामा जू जगमागी ज्योति जगाओ। प्यारी जू प्रेमा की धारा बहाओ, श्यामा जू होला से आनंद उमागे और होला से होला एरी हा 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 हो होला से हो ए हाँ होला से होला से आनंद उमागे और रस जस प्रेम बढ़ाओ। प्यारी जू रस जस प्रेम बढ़ाओ, श्यामा जू प्रेमा की धारा बहाओ। प्यारी जू श्री हरिदासन प्रेम प्रकाशन, श्री हरिदा एरी हाँ 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 हो, श्री हरि ए हाँ, श्री हरिदासन प्रेम प्रकाशन। मोहनी रंग खिलाओ, प्यारी जू अब मोहनी रंग खिलाओ। श्यामा जू श्री राधा चरण शरण गहि राखो, श्री राधा एरी हाँ हाँ हाँ, श्री राधा ए श्री राधा चरण शरण गहि राखो। प्रीत रीत दर्शाओ, प्यारी जू प्रीत रीत दर्शाओ। श्यामा जू श्री राधा चरण शरण गहि राखो। प्रीत रीत
दरसाओ प्यारी जू प्रेमा की धारा बहाओ श्यामा जू जगमगी ज्योति जगाओ प्यारी जू प्रेमा की धारा बहाओ प्यारी जू प्रेमा की धारा जगमगी ज्योति प्रेमा की धारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री जटेरी धाम की जय, श्री राधा माधव लाल की जय। महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम और आपके मंगलमय इस उत्सव की मंगलमय पूर्ति के लिए आपको खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमारे सरस निकुंज के आचार्य कल आए थे परसों, उसी परंपरा के एक आचार्य ने एक गजल लिखी है। सद्गुरु शरण में, सद्गुरु शरण में, सब लोग ध्यान से सुनो। सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। बहुत सुंदर भाव है। गुरु प्राप्त हो गए, सदगुरु मिलना क्या होता है? गुरु मिलने का मतलब गुरु दीक्षा नहीं होती। गुरु की हमारे प्रति प्रसन्नता को गुरु मिलना कहते हैं। गुरु तो हजारों को दीक्षा देते हैं, पर जिससे गुरुदेव प्रसन्न रहते हैं उसको गुरु मिले हैं वास्तव में। और ऐसे जो भी हैं जिनको गुरु मिल चुके हैं, महाराज जी कह रहे थे हम तो जा रहे थे जटेरी से भी, लेकिन यहाँ के सब वैष्णवों के भाव देख करके रुक गए। ये होता है गुरु प्राप्त होना। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ए दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबराना। सब गा सकते हो। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ए दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबराना ए दिल। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ए दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबराना। बहुत अच्छे शब्द हैं। न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो कौन मिलेंगे? युगल भी मिलेंगे। सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी। ओ सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी। हमारी समस्याओं के हल मिलेंगे,
गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, हमारी समस्याओं के हल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है, सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है, ओ सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है, सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है। महल मौज के अब, महल मौज के अब सहल भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। बस ये भाव मन में रखना है। जटेरी वालों को गुरुजी भी मिल गए, युगल भी मिल गए हैं। यहाँ युगल बिहारी लाल भी विराजमान हैं, ऐसे महापुरुष भी विराजमान हैं। उनकी कृपा से यहाँ पर संत भी आ रहे हैं, कथा वक्ता भी आ रहे हैं, वैष्णव भी आ रहे हैं, राजनेता भी आ रहे हैं, भक्त भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। बस एक कृपा है, बस इस कृपा का आप सब लोग आनंद लेते रहें। अब हम कथा सूची पूरी करके भागवत जी के विश्राम श्लोक बोल करके कथा को विश्राम देंगे। आज कल हम लोगों ने श्रवण किया ठाकुर जी का, परसों गोवर्धन पूजा, तत्पश्चात भगवान ने रास बिहार किया। रास बिहारी ठाकुर जी ने फिर मथुरा प्रस्थान करके कंसवध किया। उग्रसेन को राजा बना करके ठाकुर जी सांदीपनी विद्यालय पढ़ने के लिए गए। तत्पश्चात लौट करके व्रज आए तो श्री उद्धव जी को किशोरी जी की सुध लेने भेजा। उद्धव जी को प्रेम का पाठ पढ़ा करके ठाकुर जी ने अनेक युद्ध किए मथुरा में, जहां पर एक विशेष युद्ध ठाकुर जी का कालनेमी के साथ में हुआ और जरासंध के साथ में हुआ। उन युद्धों को विश्राम करके एक युद्ध में युद्ध करते करते ठाकुर जी रण छोड़ करके द्वारिका को प्रस्थान कर गए। बोलो द्वारिकाधीश की। वहां जाकर के रेवत राजा की पौत्री के साथ में, रेवती महारानी के साथ में श्री बलराम जी को विवाह भयो। बोलो पूछरी के श्रीनाथ जी की जय हो। हमारे आज श्री गोवर्धन में विराजमान पूछरी के श्रीनाथ जी के मुखिया जी पधारे हैं। आप वो स्थान है जहां हमारे गिरधर लाल जी जब पहली बार आए थे, तो जब श्रृंगार था नहीं गिरधर लाल जी के पास, तो श्री पूछरी के श्रीनाथ जी के मुखिया जी ने लाल जी को प्रथम श्रृंगार किया। ऐसे हमारे मुखिया जी आए हैं, बहुत बहुत उनको अभिनंदन प्रणाम। जय हो जय हो। संभल के, मंच पर खूब सारे खरगोश भी हैं। जय हो। एक बहुत सुंदर भाव गाते हैं। हो जग पालन हार, जग तारण हार, वे ही हमारे श्रीनाथ जी हैं। जग पालन हार, जग तारण हार, वे ही हमारे श्रीनाथ जी हैं। जग पालन हार, जग तारण हार, वे ही हमारे श्रीनाथ जी हैं।
जग पालन हार जग तारण हार वे ही हमारे श्रीनाथ जी है। हाँ हाँ वे ही हमारे श्रीनाथ जी है। ओ वे ही हमारे श्रीनाथ जी हैं। पूछरी के श्रीनाथ जी बड़े अद्भुत दर्शन हैं और हमारे गिरधर लाल जी के बड़े संस्मरण हैं। प्रारंभिक समय पर जब लाल जी आए थे, श्रृंगार भी वहीं हुआ, पहली बार वस्त्र भी ठाकुर जी ने वहीं प्राप्त किए, प्रथम प्रसाद भी ठाकुर जी ने ब्रज में आके वहीं पाया हमारे गिरधर लाल जी ने। तो बड़े बड़े संस्मरण हैं श्रीनाथ जी के साथ। वहाँ के मुखिया जी आए हैं, खूब खूब सब लोग करतल ध्वनि बजा के इनको स्वागत करो, इनको अभिनंदन करो। हम कथा को पूर्णता पर ले चलें। बड़े आनंद के साथ ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे। द्वारिका पहुंच करके रेवत राजा की पौत्री के साथ में श्री बलराम जी का विवाह हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की। और फिर कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी के साथ में श्री ठाकुर जी का विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। भगवान के प्रमुख अष्ट विवाह हुए। भौमासुर के यहाँ से 16,100 कन्याओं को मुक्त करा करके ठाकुर जी ने उनसे विवाह किया। 16,108 विवाह संपूर्ण हुए। नारद जी ग्रहचर्या का दर्शन करने आए, ठाकुर जी की दिनचर्या का वर्णन किया। कुरुक्षेत्र में सुंदर अश्वमेध यज्ञ हुआ। वहां जाकर के भगवान ब्रजवासियों से 100 साल बाद मिले और ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ। भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी महाराज ठाकुर जी से मिलने के लिए पधारे। सुदामा जी ने आकर के ठाकुर जी के दर्शन किए। ये सब लीलाएं हुई। ठाकुर जी ने उन पर अनुग्रह किया। कुछ भी नहीं मांगा ठाकुर जी से सुदामा जी ने, पर ठाकुर जी ने सब कुछ सुदामा जी को प्रदान किया। लीलाएं आगे बढ़ी। यदुवंशियों को ठाकुर जी समझाते रहते हैं कि भैया मैं तुम्हारे परिवार से हूं, इस अभिमान में सत्संग मत छोड़ो। लेकिन यदुवंशियों ने ठाकुर जी की बात नहीं मानी। संतों का अपमान अपराध किया, जिसके कारण संतों का श्राप लगा और उसी श्राप से संपूर्ण यदुवंश नष्ट हुआ। दाऊ दादा क्षीर सागर में प्रवेश कर गए और ठाकुर जी उद्धव आदि अपने कुछ प्रमुख प्रेमियों को ज्ञानोपदेश करते हुए स्वधाम प्रस्थान कर गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की, द्वारिकाधीश की। उद्धव जी महाराज ने कहा, नाथ आप चले जाएंगे तो हम किसके सहारे जिएंगे? तब ठाकुर जी ने आज्ञा करके कहा, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। ये श्रीमद् भागवत में ही मेरा निवास है। कलिकाल में मेरा अनुभव करना हो तो भागवत जी की सन्निधि में जाना। मेरे जीवन के गूढ़ रहस्य और मेरी प्राप्ति के गूढ़ संवाद इसी ग्रंथ में वर्णित हैं। ये मेरा ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवत जी का आश्रय प्रदान करके ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर गए। उद्धव जी बद्रिकाश्रम गए। अर्जुन आदि भगवान के सखा और सब पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। परीक्षित को राजा बना गए। परीक्षित से एक अपराध बना, जिसके कारण उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा। शुकाचार्य जी से कथा सुनकर के श्री परीक्षित जी महाराज कृतकृत्य हुए। आज तक्षक सर्प के स्पर्श से परीक्षित जी का भगवत धाम गमन हुआ। शुकाचार्य जी प्रस्थान कर गए। सबने श्री परीक्षित जी को चतुर्भुज रूप में विमान में आरूढ़ होकर के भगवत धाम जाते हुए दर्शन किया। सब भागवत जी की जय जयकार करने लगे। बोलो भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। मार्कंडेय ऋषि को भगवान के प्रलय कालीन समय का दर्शन करना था। ठाकुर जी ने उनको दर्शन कराया। करार बिंदे नुपदार बिंदम मुखार बिंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। एक वट वृक्ष के पत्ते पर ठाकुर जी अपने पैर का अंगूठा चूस रहे हैं। इस दर्शन को करके मार्कंडेय ऋषि कृतकृत्य हुए। आदि आदि सब कथाएं आदि सब सुनाई गई। सबको हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक सब लोग बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के साथ बोल करके आज इस निकुंज विलास रस महोत्सव
जहां भागवत जी का आश्रय था, परंतु चर्चाएं अत्यंत व्रज की और निकुंज की और विशेष रूप से वेणु गीत की रही। आज उसे हम विश्राम देते हैं। सब लोग बड़े भाव से मेरे साथ गाएंगे, सब लोग बोलेंगे, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेषु, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्तं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशनं, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, रामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्। नमामि हरिं परम्। जय जय श्री राम, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री जटेरी धाम की, श्री राधा कुंज बिहारी लाल की, गंधमादन पर्वत की, श्री भद्र विशाल भगवान की, केदारनाथ भगवान की, श्री गोकुल चंद्रमा जी महाराज की, जय जय श्री राम, पूछरी के लौठा की, क्या बात है बंसी वारिश। सबको प्रणाम करते हैं, रजरानी को प्रणाम, रसरानी को प्रणाम, आए हुए सब संतों को, ब्रजवासियों को प्रणाम। एक भाव हमसे कहो गयो भैया कि आप महाराज जी कथा में एक प्रार्थना कर जाइयो कि महाराज जी भी निवेदन करें और श्री राधा कुंज बिहारी लाल जी भी कृपा करें, हमारे ब्रजमंडल को जो कामा है वो अब काम वन के नाम से पहचान हो जाए। सब बाकू काम वन कह करके पुकारें, ऐसी सबकी भावना है और वो काम वन ही है। यही भावना से हम प्रणाम कर रहे हैं। आज सब संत जन पधारे हैं और श्री ठाकुर जी आज होरी खेलवे के काजे बरसानो जा रहे हैं। सब ब्रजवासी ने जाए के कही बोले लाला बरसाने में खूब जोड़ते ढप बज रहो है, हमें बुलायो जा रहो है कि लाला सब ग्वारियान के संग आ जा होरी खेलवे के काजे। ठाकुर जी बोले कौन निमंत्रण दे के गए हो, पहले वा को नाम बताओ। बोले ललिता विशाखा आदि इन सकीन के बुलावे पे मैं नहीं जाऊंगो। कौन बुलाए के गए हो मुकु? तब ग्वाला बोलन लगे, बोले लाला करके इशारो बुलाए गई रे, करके इशारो बुलाए गई रे, करके इशारो बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, आग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर भाग खेलन बरसाने आए हैं। और ऐसा कह दूं भाग खेलन को जटेरी आए हैं, नटवर नंद किशोर भाग खेलन को जटेरी आए हैं, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर आयो छलिया माखन चोर, नटवर नंद किशोर आयो चलिया माखन चोर, नटवर नंद किशोर आयो छलिया माखन चोर, नटवर नंद किशोर आयो चलिया माखन चोर, भाग खेलन भाग खेलन भाग खेलन को जटेरी आए हैं, नटवर नंद किशोर भाग खेलन को जटेरी आए हैं, नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। ओ जो कान्हा मेरो गाम न जाने, 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 ओ जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा
पूछो बरसानो बताए गई पूछो बरसानो बताए गई रे पूछो बरसानो बताए गई रे पूछो बरसानो बताए गई रे हाँ बरसाने राधा गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी हाँ बरसाने की छोरी राधा गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी बलहरी के रसिया की राधा गोरी बरसाने की छोरी राधा गोरी होरी है ओ मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा ओ लाला मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा 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 मेरे अंगना में 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 तुलसी को बिरवा तुलसी सारी बताए गई रे तुलसी सारी बताए गई रे तुलसी ने सारी बताए गई रे ओ ऊंची सारी बताए गई रे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी 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 ओ काना तो ये बुलाए गई नतवारी काना तो ये बुलाए गई नतवारी काना तो ये ओ लाला तो ये बुलाए गई नतवारी लाला तो ये ओ काना तो ये बुलाए गई नतवारी काना तो ये ओ हरे लाला तो ये हमें लाला तो ये हरे लाला तो ये हमें लाला तो ये बुलाए गई नतवारी लाला तो ये ओ लाला ओ लाला ओ लाला तो ये बुलाए गई नतवारी लाला तो ये ओ लाला तो ये बुलाए गई नतवारी लाला तो ये होरी के रसिया जय हो
बारी को नाम न जानो, नाम न जानो, हो नाम न जानो, नाम न जानो, हो नाम न जानो, बानक बारी को नाम ना जानो, बानक बारी को नाम न जानो। अरे बड़े बड़े नैननवारी लाला, बड़े बड़े नैननवारी, ओ लाला बड़े बड़े नैननवारी, लाला बड़े बड़े नैननवारी, ओ लाला कोई बुलाए गई नटवारी, लाला कोई बुलाए गई नटवारी, लाला कोई, ओ लाला कोई बुलाए गई नटवारी, लाला कोई, ओ लाला कोई बुलाए गई नटवारी, लाला कोई। नटवारी को घर नहीं जानो, नटवारी को घर नहीं जानो, और नटवारी को घर नहीं जानो, नटवारी को घर नहीं जानो, 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 नटवारी को घर नहीं जानो, नटवारी को घर नहीं जानो। अरे ऊंचे महल अटावारी लाला, ऊंचे महल अटावारी, ओ लाला ऊंचे महल अटावारी, ओ लाला ऊंचे महल अटावारी, लाला कोई, ओ लाला ओ लाला ओ लाला कोई बुलाए गई नटवारी, लाला कोई, ओ लाला कोई बुलाए गई नटवारी, लाला कोई, ओ लाला कोई बुलाए गई नटवारी, लाला कोई, लाला कोई बुलाए गई नटवारी। बोलो होरी के रसिया जी। नटवारी को लंबो घाघरो, नटवारी को लंबो घाघरो, नटवारी को लंबो घाघरो, लंबो घाघरो, हो लंबो घाघरो, लंबो घाघरो, हो लंबो घाघरो, नटवारी को लंबो घाघरो, नटवारी को लंबो घाघरो। अरे चूनर है उनकी प्यारी लाला, चूनर है उनकी प्यारी, ओ लाला चूनर है उनकी प्यारी, ओ लाला चूनर है उनकी प्यारी, ओ लाला ओ लाला, लाला तो ये बुलाए गई नटवारी, लाला तो ओ लाला तो ये बुलाए गई नटवारी, लाला तो लाला तो ये बुलाए गई नटवारी, लाला तो ये बुलाए गई नटवारी, लाला तो ये अबे लाला तो ये, अरे लाला तो ये, अरे लाला तो ये, अबे लाला तो ये बुलाए गई नटवारी, लाला तो ओ लाला ओ लाला ओ लाला तो ये बुलाए गई नटवारी, लाला तो ये बुलाए गई नटवारी, लाला तो ये। ओ दुनिया देखे है के दंग अनोखो बरसाने को, दुनिया देखे है के दंग अनोखो बरसाने को, बरसाने को रंग अनोखो बरसाने को रंग, ओ बरसाने को रंग अनोखो बरसाने को रंग, ओ हाँ बरसाने को रंग अनोखो बरसाने को रंग, हाँ बरसाने को रंग अनोखो बरसाने को रंग। ओ दुनिया ओ दुनिया देखे के तंग अनोखो बरसाने को रंग, दुनिया देखे के तंग अनोखो बरसाने को रंग। रंग अनोखो बरसाने को ढंग, बरसाने को रंग अनोखो बरसाने को, ओ
बरसाने को रंग अनोखो, बरसाने को बरसाने को रंग अनोखो, बरसाने को ओ राधा जू के संग सहेली, राधा जू के संग सहेली, सखा श्याम के संग आओ, राधा जू के संग सहेली, सखा श्याम के संग। ओ दुनिया, ओ दुनिया, ओ दुनिया देखे के संग अनोखो बरसाने को रंग, दुनिया देखे के संग अनोखो बरसाने को। अरे होरी में लाला होरी में, अरे होरी में लाला होरी में, अरे होरी में लाला होरी में, होरी में लाला होरी में। ओ मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो, ओ मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद